जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 14 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह आने वाले त्योहारों के बारे में जान लीजिए। सोमवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रहेगा, क्योंकि उदय तिथि में सुबह सुबह एकादशी रहेगी, इसलिए पापांकुशा एकादशी का व्रत सोमवार को रहेगा। वीरवार को पूर्णिमा व्रत है और रविवार को करवा चौथ का व्रत रहेगा। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के नवमेश में होकर दूसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से यदि आप बीते समय से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि का कोई अच्छा कार्य करने की सोच रहे थे, तो उसके लिए ये सप्ताह आपके लिए विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिससे आप धर्म कर्म के कार्यों में मन लगा सकेंगे और इससे आपको अंदर से भी खुशी की अनुभूति होगी और परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। यदि आप बीते काफ़ी समय से अपना घर लेने का कोई प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा ज़रूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देखकर आप बाहर से खाना या कोई मिठाई भी मंगवा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से केतु छठे भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार हो सकता है, जिसके चलते संभव है कि वो आपको कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर न समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे कर्मचारी को दे सकते हैं, जिसे पाने के लिए आप पहले से काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान दें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके बॉस आपसे नाराज़ हों। कई छात्रों को आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास और आलस्य इस सप्ताह उनके पतन का सबसे मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए इन लक्षणों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, वरना आप न चाहते हुए भी खुद को अपने लक्ष्य की रेस से बाहर कर देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आप खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोई भी तली भुनी चीज़ें ना खाएं और बाहर जो रेहड़ी पटरी पर मिलने वाला सामान है उसको तो बिल्कुल भी ना खाएं, वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। ऐसे में केवल और केवल घर का ही स्वच्छ और अच्छा खाना लें। संभव हो यदि आपके पास समय हो तो करीब 30 मिनट तक योगाभ्यास जरूर करें प्रतिदिन। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों इस सप्ताह आपसे कोई उधारी में धन मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में भी फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। किसी करीबी रिश्तेदार की हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे ही सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी भी महसूस होने के योग बनेंगे। इसलिए आप अपने मन को शांत रखें। आपकी चंद्र राशि से शनि 10वें भाव में विराजमान है, जिससे अपने बॉस के खराब मिजाज के कारण उनसे जिस बात को लेकर आप अभी तक उनसे बात करने में असहज महसूस कर रहे थे, वो अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकेगा, क्योंकि इस दौरान उनका बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा भी बना देगा, जिसके कारण अब आप भी उनके समक्ष अपनी बात को लेकर खुलकर संवाद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह
छात्र वर्ग को पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया आपका अपनाने से बचना होगा छात्रों को, वरना आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें। और यदि आपको किसी भी विषय में आपको दिक्कत है तो अपने गुरुजनों से निसंकोच उसमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार को भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं और शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को सफ़ेद ऊनी वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से आपको छोटी मोटी कुछ समस्याएं हो सकती हैं इस सप्ताह, क्योंकि कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नज़र नहीं आती, इसलिए आप काफ़ी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। हमेशा अब हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की ज़रूरत पड़ती है और इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी का एक कारण बन सकता है। इस सप्ताह आप में मुख्य रूप से धैर्य की काफ़ी कमी देखी जाएगी, इसलिए संयम बरतें। खासतौर पर परिवार से जुड़े मुद्दों को लेकर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी तलखी आसपास के लोगों को, घर के लोगों को या आपके मित्रों को दुखी कर सकती है। इसलिए किसी से भी बातचीत करें, अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध बिल्कुल भी ना करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभ चिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह वे छात्र जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। इसलिए छात्र वर्ग के लिए एक विशेष सलाह है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, मेहनत करते रहें, वरना घर वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार को पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको सेहत से जुड़ी कई दिक्कत होने के योग बन रहे हैं। इसलिए शुरुआत से ही निश्चित रूप से आप ज़रूर इसका अपना एक नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आपका पहले से सावधानी बरतना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपका साझेदार आपको धोखा दे सकता है और आपके पैसे लेकर भाग भी सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करते वक्त अपना अच्छी तरह से दस्तावेज़ों को जान लें, समझ लें, तभी किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें, वरना आपका वो बेजा फ़ायदा उठा सकता है। और हर तरह के लेन देन को करते समय कागजी कार्यवाही ज़रूर करें। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज़्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्यक्षेत्र पर आप अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोई भी पारिवारिक समस्या है,
अपने परिवार में बैठकर ही उसका समाधान खोजें। आपकी चंद्र राशि से शनि 8वें भाव में विराजमान हैं, इसलिए करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे ही समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं जरूर उत्पन्न होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने की वजह से आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें। इस सप्ताह आप आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज आपके वापस मिल सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का एक माहौल रहेगा और आप घर लौटते समय अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार या कोई मिठाई लेकर जा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से केतु दूसरे भाव में विराजमान है, इसलिए संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन इकट्ठा कर सकते हैं या किसी रिश्तेदार से आप उधार भी मांग सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। हालांकि इस दौरान आपका शराब पी कर के घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब ना होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े और समाज में भी आपकी निंदा हो। इसलिए बुरी लत से दूर रहें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सबसे अधिक कार्यक्षेत्र पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट पड़ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही सप्ताह अच्छे नतीजे मिलने की पूरी संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से केतु के पहले भाव में विराजमान होने की वजह से आपका भविष्य फल संकेत दे रहा है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। इससे आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपका फ़ायदा उठाते हुए हर समय आपका धन खर्च कराने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। आपकी चंद्र राशि से राहु 7वें भाव में विराजमान है, इसलिए इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा, वरना आपको कोई बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए कुछ समय के लिए कोई भी निवेश करना आप टाल दें और यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की अपने माता पिता से सलाह ज़रूर ले लें। कुल मिलाकर देखें तो पैसों के मामले में वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहने वाली है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की वजह से
आपका कुछ धन वहाँ पर भी खर्च हो सकता है, जिससे आपके मन में भी आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों अधीनस्थों के साथ अपने पहले के हर विवाद को ख़त्म करके उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। हालांकि कार्यस्थल पर जो आपके जो सहकर्मी हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो मित्र बनकर आपको धोखा दे रहे हैं। इस दौरान छात्र वर्ग के लिए आईटी, इंजीनियरिंग आदि की जो पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं, कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में विराजमान होने की वजह से हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु 6ठे भाव में विराजमान है, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। गरीब इस सप्ताह घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन का आयोजन हो सकता है, जिस पर आपको भी अपना बहुत सारा धन खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बनेंगे। साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने मन को शांत रखें। और इस सप्ताह जो कार्यक्रम है परिवार में, यदि किसी आपके परिवार में कोई विवाह के योग्य है तो उसका शादी का प्रस्ताव आ सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव भी दूर हो जाएगा। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होने वाला है, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशविरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं पर जो नौकरी पेशा जातक हैं उनको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का एक मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेल कूद जैसी गतिविधियों को अपना करके आप खुद को कई मानसिक रोगों से भी बचा सकते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए आप प्रतिदिन योग भी कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और गर्म ऊनी वस्त्र दान दें सफ़ेद। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके चंद्र राशि से शनि के 4थे भाव में विराजमान होने की वजह से आपको चेहरे और गले से जुड़ी पहले की हर समस्या से इस सप्ताह निजात मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाते हुए ताज़े फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में विराजमान हैं, इसलिए इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी के ऊपर अपना बहुत सारा धन खर्च करते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आप उनके साथ किसी यात्रा पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी सैलरी में वृद्धि देखी जाएगी। इसी खुशी को आप अपनों के साथ खुलकर मनाते दिखाई देंगे। हालांकि अधिक धन खर्च करना
आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है या ऐसी संभावना भी बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालते हुए उनके साथ समय व्यतीत करते और परिवार से जुड़े किसी निर्णय पर साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से नाखुश नज़र आ सकते हैं क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक आपका काम नहीं करेंगे। हालांकि इस कारण आप उनके ऊपर चिल्लाते या गुस्सा करते भी देखे जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा न करके उनके साथ सही रणनीति अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें और केवल सकारात्मक विचारों को ही आने दें। और इसके लिए आप मन को शांत रखने के लिए आप प्रतिदिन योग जरूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप ओम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से केतु के 10वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आप हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी कुछ बीमारी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपको कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। और इस सप्ताह ये समय आपके कैरियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी ज़रूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में विराजमान होने की वजह से आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी निर्णय को लेने में कोई समस्या आ रही है तो आप किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं, जैसे आपके माता पिता हैं या किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में विराजमान है, इसलिए आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत ही सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आप दूसरों की गैर ज़रूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सारा धन खो बैठेंगे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। परिवार के सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह
कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से, किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में विचार नहीं करेंगे। ऐसे में यदि आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण करके उनमें ज़रूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी कम लगेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप चींटियों को आटा खिलाएं और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे, इसलिए इस दौरान जो कुछ बोलें ज़रा सोच समझ कर ही बोलें, क्योंकि ज़रा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए किसी से भी आप बातचीत करें, आप अपनी वाणी पर संयम रखें। इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के ख़त्म होने से पहले उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती हुई डील को खराब कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें और अपनी हर बात को सीक्रेट रखने की कोशिश करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में विराजमान होने की वजह से आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी ओर खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। इस सप्ताह वो जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने से बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक व स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको कई विषयों को समझने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है और उन्हें समझने में आप किसी बड़े या अपने शिक्षकों की मदद लेने में भी कुछ हिचकिचाहट महसूस करेंगे। हालांकि आपको अपने इस स्वभाव को बदलते हुए उनसे निसंकोच मदद लेने की ज़रूरत होगी, वरना आप आने वाले किसी टेस्ट या परीक्षा में असफल हो सकते हैं। इसलिए अपने गुरुजनों का निसंकोच मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप ओम भौमाय नमः इस मंत्र की माला का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज़्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह अचानक से कोई बड़ा मुनाफा होने से आप किसी बड़े निवेश में अपना धन लगाने के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में विराजमान होने की वजह से अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश न करने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि यदि आप सभी मुमकिन जोखिमों को परखेंगे नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए आप अभी निवेश के कार्य को टाल दें। आपके माता पिता की खराब सेहत में इस सप्ताह अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके सामने कई नई और बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। खासतौर पर यदि आप कूटनीतिक तरीके से
चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरों के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। इसलिए खुद को समझदार बनाएं और हर परिस्थिति को पहले से ही जानने की कोशिश करें। आपकी राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह का समय का जो काल है, शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका पढ़ाई में भी ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। इसलिए अपने ध्यान को लगाने के लिए आप प्रतिदिन योग करें, जिससे आपका मन भी सही रहेगा और आपका पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।